Is this your name? Yes. Is this a signature? Yes. Did you answer these Yes. questions? Did you understand these questions? Yes, I did. तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि कुछ लोगों को दिमाग में जस्ट बैठ गया है कि ये गलत खबर है, झूठ न्यूज़ है, क्योंकि आप लोग अपडेटेड नहीं रहते। इसलिए इस अपडेट में बताने वाला हूं। आप भी अगर फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो प्लीज़ इस रूल को, इस अपडेट को आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट पर 3 सवाल पूछे जा रहे हैं और जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं उनको सीधा एयरपोर्ट से बाहर कर दिया जा रहा है। प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरा जो अपडेट है वो भी, क्योंकि भारत सरकार ने जो एक नियम लाया है उस नियम के तहत अब सारे जो एजेंट को घर से गिरफ्तार करना स्टार्ट किया दिया है, वो भी इस अपडेट में बताने वाला हूं। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहले आज दिल्ली एयरपोर्ट से कैसी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद एजेंट को किस तरह से गिरफ्तार किया है, आइए इस न्यूज़ में समझते हैं। तो विदेश जाने के सपना सच करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे 2 युवक के साथ खेला हो गया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन दोनों युवकों को एक ऐसी बात पता चली जिनके जानने के बाद उनके पैर तले ज़मीन खिसक गई। इन दिनों युवकों के लिए आफत यहीं पर नहीं थमी, बल्कि दोनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस मामले में अब दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। यह गिरफ्तारी पंजाब मूल के एक ट्रैवल एजेंट की हुई है। यानी जो ट्रैवल एजेंट है और जो भारत सरकार ने नियम लगाया था उसी के तहत अब गिरफ्तारी हो रही, क्योंकि पहले इतना एजेंट की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तो इसमें बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पुलिस के अनुसार दोनों पैसेंजर पंजाब के होशियारपुर जिले के अंतर्गत वाले कोई एक गांव के थे और दोनों अपने चचेरे भाई थे। यानी दोनों जो तनवीर सिंह और गगनदीप सिंह दोनों अपने चचेरे भाई थे और दोनों एयरपोर्ट से दोहा के लिए, मतलब दोहा के रास्ते इटली जाना था। लेकिन जब उनके दस्तावेज की जांच की गई तो उनके पासपोर्ट में लगे शेंगेन वीज़ा फर्जी पाई गई और दोनों को ये जो वीज़ा था वो एजेंट ने दिया था जो रहने वाले पंजाब के था। इनके जो जानने वाले पहचानने वाले उस कंट्री में बहुत सारे अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो ये लोग भी सोचे कि मैं वहाँ पे जाकर अच्छे खासे पैसे कमाऊँगा। अब इसके बदले में हुआ क्या कि ये जो पंजाब के रहने वाला जो एजेंट था, जो लल्ली नाम से, मतलब लल्ली नाम का एक एजेंट था, उन्होंने इनसे वादा किया कि मुझे लगभग 31 लाख रुपए दे दो और उस 31 लाख में मैं आपको उस कंट्री में पहुँचा दूँगा। जैसे जैसे आपको मैं बताऊंगा जस्ट वैसे वैसे करना है। तो इनको दिल्ली में नेपालपुर एक जगह है, वहाँ पे होटल में रखा गया 2-3 दिन और वहाँ रहने के बाद, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि इनका जो वीज़ा है वो फर्जी है, लेकिन पासपोर्ट इनका असली था। जब इनको वीज़ा दिया गया, उनके जो 2 साथी थे, यानी जो उर्फ लवली नाम का जो एजेंट था, उन्होंने 2 साथी के साथ इनको वीज़ा प्रोवाइड कराया और जब एयरपोर्ट पर ये जाते हैं तो पता चलता है कि इनका वीज़ा नकली है। नकली वीज़ा होने की वजह से ये दोनों चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लेते हैं और सलाखों के पीछे भेज देते हैं। उसके बाद इनसे पूछताछ होती है कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल था। तो जो नेपालपुर में जो एजेंट रहते हैं उनकी तो गिरफ्तारी दिल्ली जो एयरपोर्ट पुलिस है इमीडिएटली कर लेती है। उसके बाद जब लवली सिंह जो मेन एजेंट था पंजाब के रहने वाला, उसकी खोज विचार होती है और पंजाब पुलिस से संपर्क करती है दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस। थोड़ा दिन बाद फिर पता चलता है कि उसको गिरफ्तार करके अभी फ़िलहाल जेल में रखा गया। तो तीनों एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जैसा मैं बताया थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था कि भारत सरकार ने कानून लाने वाला है और जो इस तरह का हरकत करेगा, यानी गलत किसी भी युवा को फंसाएगा, विदेश जाने के नाम पे ठगेगा, नकली वीज़ा, नकली पासपोर्ट या किसी तरह से उनको परेशान करेगा, तो उनकी गिरफ्तारी होगी। और इसी सत्र में, अभी तक सत्र चालू हो चुका है, लेकिन जल्दी से जल्दी ये नियम आने वाला है, उनको 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। तो अब जितने भी एजेंट इस तरह का चीज़ करते थे अब उनको खैर नहीं और उनकी गिरफ्तारी पक्का तय है और उनको जेल जाना पड़ेगा। तो बिग सलूट है जो दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस है कि उन्होंने सारे जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि आपके साथ इस तरह का घटना घटता नहीं है तो आप सोचते हो कि ऐसा नहीं। क्योंकि ये प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बहुत सारे, आप यूरोप कंट्री की बात कर लो या फिर गल्फ कंट्री की बात करो, बेसिकली दुबई की बात कर लो, तो लोग विजिट वीज़ा पे जाने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है। कुछ लोग घूमने भी जाते हैं, कुछ लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो अब इमिग्रेशन टीम
ये लोगों से 3 सवाल इमीडिएटली पूछ रही है, और अगर ये जवाब नहीं दे रहे तो इनको फ़्लाइट में जाने नहीं दे रहा है, वहाँ से ही वापस उनको भेज दिया जा रहा है, यानी एयरपोर्ट से बाहर कर दिया जा रहा है। थोड़ा दिन पहले भी मैंने आपको न्यूज़ में बताया था। तो पहला जो सवाल है उनसे पूछा जा रहा है कि आप वहाँ पे जा रहे हो किस मकसद से जा रहे हो। उन लोगों को मालूम है कि विजिट वीज़ा है इन लोग के पास, फिर भी ये उनसे पूछना चाहते हैं। तो ये लोग, कोई लोग बोलता है कि मैं अपने रिलेशन वाला के पास जा रहा हूँ या फिर घूमने जा रहा हूँ। तो इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा पूछा जा रहा है कि वहाँ जाने के बाद आपके पास कितने पैसे हैं जो वहाँ पे जाने के बाद आप खर्च करोगे। तो वहाँ के करेंसी, बेसिकली दुबई का एग्जांपल अगर ले लेता हूँ तो आपको 3000 दिरहम आपको अकाउंट में या फिर आपके कैश दिखाना होगा, नहीं तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। और दूसरा इसमें पूछा जा रहा है, यानी तीसरा जो सवाल पूछा जा रहा है, आपके पास सेम एयरलाइंस का विजिट वीज़ा से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो सेम एयरलाइंस का आपके पास टिकट दोनों साइड का होना चाहिए। अगर ये तीनों सवाल का आपने जवाब सही से नहीं दिया तो आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा। और आपके पास अगर वो तीनों चीज़ नहीं है, अब बेसिकली इसमें होटल बुकिंग भी बताया जा रहा है कि आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए कम से कम 7 डे का। अगर नहीं है होटल बुकिंग तो किसी ना किसी रिलेशन वाले का वहाँ का जो वर्क परमिट है तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ, ये मेरा रिलेशन वाला का वर्क परमिट है, मैं इसके पास रहूँगा। तो इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे यात्री को पिछले दिनों वापस कर दिया गया, क्योंकि इनके पास कैश भी था तो थोड़ा कैश था, किसी के पास 1 साइड का टिकट था, क्योंकि पहले तो डमी टिकट लेकर लोग ट्रैवल कर लेते थे, लेकिन अब सिस्टम पे डाल के चेक किया जाता है कि वो असली टिकट है या नकली टिकट है। तो अब इस तरह का खैर नहीं। तो आप भी अगर विजिट वीज़ा पे बेसिकली ट्रैवल कर रहे हो किसी भी देश के लिए, तो वहाँ के करेंसी के हिसाब से आपके पास अमाउंट इतना होना चाहिए कि आप 1-2 महीने जितना भी वहाँ पे रहना है उतना दिन आप सर्वाइव कर सकते हो। तो इस तरह का चीज़ अभी एयरपोर्ट में पूछा जा रहा है। तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग एयरपोर्ट जाने से पहले सतर्क रहे, सावधान रहे। और कुछ लोग ज्ञानबाजी करते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। तो जब आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम होगा या पहली बार अगर ट्रैवल करोगे तब मालूम पड़ेगा। आप ट्रैवल करके जा चुके हो विदेश में तो प्लीज़ एक इंडियन होने के नाते लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका जानकारी मिले, क्योंकि एयरपोर्ट में जाने के बाद अगर कुछ इस तरह का चीज़ हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं।